हाय एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टर्नबर्ग की थ्योरी, स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए कॉग्निटिव अप्रोच को यूज़ किया है। जिस तरह से गार्डनर ने इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव अप्रोच से डिफाइन किया है, इसी तरह स्टर्नबर्ग के द्वारा भी इंटेलिजेंस को इसी अप्रोच से डिफाइन किया गया है। अगर आपने अभी तक गार्डनर की थ्योरी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टर्नबर्ग का पूरा नाम है रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैट में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। इस थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो है ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायर्की, ट्राई मीन्स तीन। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं। इंटेलिजेंस को इन्होंने 3 फॉर्म में डिफाइन किया है। कौन कौन सी ये फॉर्म है? तो फर्स्ट है कंपोनेंशियल, जिसे कि एनालिटिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंशियल, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एंड थर्ड वन इज कॉन्टेक्चुअल, जिसे कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का नाम भी दिया गया है। ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो स्टर्नबर्ग के द्वारा डिफाइंड की गई है। फर्दर इन तीनों फॉर्म्स को डिवाइड किया गया है। तो चार्ट में ये देखिए, आप देख सकते हैं ट्रायर्की थ्योरी, जिसके कि 3 फॉर्म्स स्टर्नबर्ग के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन। एक्सपेरिमेंशियल की बात करें तो इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और हर एक पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। फर्स्ट है कंपोनेंशियल एनालिटिक इंटेलिजेंस। कंपोनेंशियल या फिर नाम आप इसको एनालिटिक भी कह सकते हैं। ये एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को कंपोनेंट में डिवाइड करके उसे एनालाइज करने की। जब भी किसी पर्सन में ये एबिलिटी, ये इंटेलिजेंस होती है, तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एकेडमिक अचीवमेंट से कौन सी रिलेटेड इंटेलिजेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है कंपोनेंशियल, या फिर आप इसको एनालिटिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जिन पर्सन्स के पास ये इंटेलिजेंस होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। तो मेटा कंपोनेंट क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिंग पार्ट है, जो कि अदर कंपोनेंट, जो अदर 2 कंपोनेंट है, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड पार्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इज नॉलेज एक्विजिशन, और ये हेल्प करती है नॉलेज एक्वायर करने में और उसको डिफरेंट स्ट्रेटजी में यूज करने में। तीनों टाइप के जो कंपोनेंट हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये एक एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को नए वे से सॉल्व करने की, डाइवर्स थिंकिंग के द्वारा। डाइवर्स थिंकिंग क्या होती है? कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जो है वो अलग अलग हो, कोई एक सोल्यूशन ना हो कि उसके बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो डाइवर्स थिंकिंग के द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो नए वे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसी एबिलिटी को एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। नोवेल्टी और ऑटोमेशन इसके 2 पार्ट्स हैं। ऑटोमेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, मींस उनको ज़्यादा एनर्जी या अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो पैरेलल प्रोसेस करते हैं, उन्हें ऑटोमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसे कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को यूज़ करके लाइफ को इफेक्टिवली फंक्शन करना। डेली लाइफ में जो भी सिचुएशन इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, उन्हें अच्छे से समझना और उनको डील करना सक्सेसफुली, ये एबिलिटी जो है वो कॉन्टेक्चुअल एबिलिटी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इस तरह की इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। तो ये क्या चीज़ें हैं, इन्हें भी डिटेल में देखते हैं। एडेप्टेशन क्या है? जब कोई पर्सन जो है किसी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए अपने आप को चेंज करता है,
चेंजेस विद इन वन सेल्फ, उसे एडेप्टेशन कहा जाता है। वो अपने आप में चेंज करता है ताकि वो नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके। एडेप्टेशन की इसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। दूसरा है शेपिंग। शेपिंग एग्जिस्ट करती है जब कोई नए इन्वायरमेंट में हम चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम अपने आप में चेंज नहीं कर रहे हैं। जब अपने आप में चेंज किया जाता है किसी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए तो उसे एडेप्टेशन कहा जाता है। जबकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस किए जाएं, आसपास हमारे सराउंडिंग में चेंज किए जाएं ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके, उसे शेपिंग कहा जाता है। थर्ड वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? जब किसी पुराने इन्वायरमेंट को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए किसी नए इन्वायरमेंट से तो उसे सिलेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ डन व्हेन ए कंप्लीट न्यू इन्वायरमेंट इज रिप्लेस्ड विद द ओल्डर अनइफेक्टिव वन। जो पुराना इन्वायरमेंट था वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं था, वो आपके अनुसार नहीं था, उसे आपने नए इन्वायरमेंट से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, दैट इज सिलेक्शन। तो ये थी इस पूरी थ्योरी की डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।